नमस्कार दोस्तों, सद्भावना फाउंडेशन एंड वन विभाग पालमपुर। मित्रों, पालमपुर से करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पे देवपुरा गांव है। वहाँ से मित्रों एक स्नेक का कॉल आया हुआ है। चलिए मित्रों वहाँ जाके देखते हैं कि कौन सा स्नेक है, जार वाला है, बिना जार वाला है, और स्नेक का रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो हमारे चैनल के वीडियो में अंत तक बने रहिए, वहाँ जाके मिलते हैं। सब रह गया है। और मोटी तो नहीं तो नाक नहीं छूटा हाथ से हाथ नहीं लगता हाथ है डब्बो है वो हमारे पास डब्बो है पर एक है अंदर भी जो कोई लागी तो है ना વાગેલું કોઈ ચોય દરવાજામાં નહીં આવ્યું દરવાજામાં ના દરવાજામાં આપણે જોઈ છે આટલાથી આટલા આવ્યું કઈ જગ્યા है પકડે રાતે પકડે તો ગમે કેડે નહીં એમને માં તો શું હે આ જો હે એ આ જગ્યા હે ને આ જગ્યાએ લાગેલું હે જો ભલે ગમે એ પીલણ હોય અને આપની ખાસિયત હે કે એ આ એક જ આ ફેન ચડાઈને બે હે આ બાજુનો વિડિયો પબ્લિક अरे लाओ तो बाटलो लाओ लाओ पर से ना वालों है पेट्रोल वाला चलिए दोस्तों, तो अभी हम दोनों स्नेकों को पर्यावरण में आजाद कर देते हैं। मित्रों, ये इंडिया में जो 4 प्रकार के जहरीले स्नेक पाए जाते हैं, इसमें से एक जहरीला सांप है। दोस्तों आप देख रहे हो। चलिए दोस्तों, अभी हम इस सांप को भी पर्यावरण में आज़ाद कर देते हैं। मित्रों, अभी हमने इस स्नेक को पर्यावरण में आज़ाद कर दिया है और ये दूसरा स्नेक है मित्रों, इसको भी अभी हम पर्यावरण में रिलीज़ कर देते हैं। मित्रों, सांप कभी ऐसे करता नहीं है, जब भी सांप को डर लगता है तो वो अपने बचाव के लिए करता है। साथियों, वन्यजीव अधिनियम की धारा 1972 के तहत यह सूचित किया गया है कि कोई भी वन्य प्राणी, पक्षी व सरीसृप को पाल कर रखना, इसको हैरान करना या छंछेड़ना यह कानूनी अपराध माना जाता है। दोस्तों, तो ऐसा कार्य करने वाले लोग पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है और मित्रों जेल भी हो सकता है और दंड भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अभी रात हो गई है, मिडनाइट होने आई है, तो हम अभी ये स्नेक को भी पर्यावरण में आज़ाद करके चलिए दोस्तों, अभी हमने स्नेक को भी पर्यावरण में आज़ाद कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो में अंत तक बने रहिए। बत्ती पकड़ जाएगी। हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के वीडियो में अंत तक बने रहिए मित्रों। जय हिंद, जय भारत।